स्वागत है आप सभी का हमारे साथ इस खास वीडियो में, जिसमें हम बात करने जा रहे हैं धनु राशि के लिए 27 जुलाई से लेकर 2 अगस्त तक का समय आपका कैसा रहने वाला है, ये हम यहाँ देखेंगे। और देखिए, इस वीक में बड़े चेंजेस होंगे, बड़ा चमत्कार आपको मिलने वाला है, क्योंकि आपकी चल रही है ढैया और पहले ही दिन 27 तारीख को शनि वक्रीय हो जाएंगे। और देखिए, जब भी ढैया या साढ़े साती होती है और ग्रह वक्रीय होता है, यानी शनि ग्रह जब वक्रीय हो जाते हैं तो साढ़े साती या ढैया के प्रभावों में नेगेटिविटी में कमी आती है, तो मानसिक शांति यहाँ मिलने वाली है। कार्य क्षेत्र में देखिए, शनि की दृष्टि है यहाँ पर, और जब वक्री शनि की दृष्टि रहेगी तो कहीं ना कहीं जो नेगेटिविटी थी, स्लो डाउन था, वर्क प्रेशर आप महसूस कर रहे थे, उन सब में आपको यहाँ पर कमी महसूस होगी, बड़ा बदलाव होगा, पॉजिटिव चेंजेस यहाँ पर रहने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात, जब ये वीक स्टार्ट हो रहा है तो चंद्रमा आप ही की राशि में रहेंगे। जब भी लगन में या राशि में चंद्रमा होते हैं, केंद्र में होते हैं, तो शुभ माने जाते हैं। तो हफ्ते की शुरुआत आपके लिए राहत लेकर आएगी, बड़ा बदलाव लेकर आएगी और सडन पॉजिटिव चेंजेस आप महसूस करने वाले हैं। ये स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन देखिए, जब भी चंद्रमा की स्थिति को हम देखते हैं तो चौथे घर में, 8वें में या 12वें में चंद्रमा होते हैं तो कमजोर हो जाते हैं। तो इस वीक के एंड में, यानी 2 तारीख को चंद्रमा आपके 4th हाउस में रहेंगे, शनि के साथ रहेंगे, विष दोष बनाएंगे, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। यानी 2 अगस्त को चंद्रमा शनि के साथ होंगे। यहाँ आपको अपने माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है, और कर्म क्षेत्र में भी आपको, कहते हैं ना, आर्ग्यूमेंट से बचना है, संभल कर डिसीजन लेना है, अन्यथा पूरा ही वीक यहाँ पर आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। स्थितियां धनु राशि की बेहतर रहेंगी। हालांकि जो आपके लॉर्ड हैं वो इस समय अस्त चल रहे हैं, तो थोड़ा धीमापन महसूस करेंगे, लेकिन ये वीक आपको एक सडन चेंज, पॉजिटिव चेंज, बड़ा चमत्कार यहाँ देगा। उसका एक और रीजन है कि जो मंगल है वो भी 2 तारीख को देखिए परिवर्तित होंगे। मंगल आपके 7वें भाव में आ जाएंगे, केंद्र में आएंगे, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएंगे, लेकिन वैवाहिक जीवन को ध्यान रखना है। और इसके साथ शुक्र भी आपके कर्म क्षेत्र में आ जाएंगे। 1 अगस्त को यहाँ शुक्र भी परिवर्तित हो रहे हैं और शुक्र नीच के हो जाएंगे। तो अगर हम साप्ताहिक राशिफल की बात करें, चंद्रमा शुरू में अच्छे रहेंगे। करियर की स्थिति अगर हम देखें तो करियर भाव के जो आपके लॉर्ड हैं, बुध हैं, 7th में हैं, स्वग्रही हैं। बुध की स्थिति आपके लिए बेहद लाभकारी है। कम्युनिकेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य है, अकल्ट से रिलेटेड, काउंसलिंग, कंसल्टेंसी से रिलेटेड अगर आपके कार्य हैं, तो सफलता आपको मिल सकती है। यहाँ पर अगर हम बात करें किसी भी रूप में, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में हैं, एग्रीकल्चर में हैं, गवर्नमेंट से रिलेटेड आपके कार्य है, तो ये वीक आपके लिए लाभकारी रहने वाला है। सडन चेंज, पुराना कोई किया हुआ इन्वेस्टमेंट यहाँ पर आपको लाभ देगा। जो आपने, कई बार ऐसे कार्य होते हैं ना जो आपने सोचे भी नहीं होते हैं, आप आगे बढ़ जाते हैं और अचानक से पता लगता है कि वो छूटा हुआ कार्य आपका पूरा हो गया। तो शनि ऐसी स्थिति आपको देंगे और भाग्य आपका साथ देगा। देखिए, जब भी शनि वक्री होते हैं तो एक पुनरावृत्ति होती है, पराक्रम में प्रवेश करेंगे। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कोई छूटा हुआ आपका कार्य यहाँ पर इस वीक में अवश्य पूरा होगा, और वो आपके लिए एक सडन सरप्राइज की तरह होगा। तो कार्य क्षेत्र में यहाँ धनु राशि को लाभ होगा। लेकिन यहाँ पर हम जरूर कहेंगे कि अपने क्रोध पर आपको कंट्रोल करना है और इंपल्सिव डिसीजन नहीं लेना। विशेषकर आपको अपने कार्य क्षेत्र में 2 अगस्त को खासा ध्यान रख के चलना है। 1 और 2 अगस्त यहाँ पर शुक्र और शनि की जो स्थिति है वहां पर आपको थोड़ा सा संभल के रहना है। लव लाइफ की बात करेंगे। लव लाइफ के लॉर्ड आपके मंगल हैं, 6ठे घर में चल रहे हैं। देखिए, लव लाइफ हम कहेंगे यहाँ पर ठीक है, लेकिन एक आर्ग्यूमेंट्स रहता है, वैचारिक मतभेद रहते हैं, और वो रह भी सकते हैं इस वीक में भी। तो लव लाइफ में आपको एग्रेशन नहीं रखना है। और अगर हम वीक की शुरुआत देखें तो बहुत शुभ है, अच्छी है, लव लाइफ भी बेहतर रहेगी। लेकिन 1 और 2 तारीख को आपको अपनी लव लाइफ को थोड़ा सा संभाल कर चलना है। चंद्रमा, शुक्र और इसके अलावा मंगल की स्थिति देखिए थोड़ा सा एग्रेशन आपका बढ़ा सकती है, और छोटी छोटी बातों पर आपको शक नहीं करना है, ये भी जरूरी है। वैवाहिक जीवन में बाद में मंगल दोष स्टार्ट हो जाएगा, मांगलिक दोष, मंगल आपके केंद्र में आ जाएंगे, तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस बिजी रह सकते हैं
हैं। देखिए तालमेल ठीक रहेगा, लेकिन थोड़ा सा बिजी आप इस वीक में रह सकते हैं, जिस वजह से आप समय नहीं दे पाएंगे। तो ऐसी स्थिति में वैवाहिक जीवन में आपको थोड़ा सा तालमेल बिठाने की जरूरत है। विशेषकर अगर हम कहें 1 और 2 तारीख को आपको अंडरस्टैंडिंग की ज्यादा जरूरत यहाँ पर वैवाहिक जीवन में भी पड़ने वाली है, अन्यथा पूरा ही समय यहाँ पर अच्छा बना हुआ है। एजुकेशन की बात करेंगे, एजुकेशन के लिए समय अच्छा है। हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं या बैंकिंग सेक्टर में है तो आपको सफलता मिल सकती है। विदेशों में जाके पढ़ना चाहते हैं तो भी धनु राशि के लिए ये समय अच्छा बना हुआ है। शनि वक्रीय होकर देखिए मेहनत तो आपको कराएंगे, लेकिन भाग्य यहाँ पर आपका साथ देगा। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड अगर आपका कोई कार्य अटका हुआ था तो वो पूरा हो सकता है। और अगर हम यहाँ दृष्टि देखें, देखिए शनि की वक्रीय दृष्टि आपकी लगन पर भी रहेगी, तो वो कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग से आपको बचना है इस वीक में, हम जरूर ये कहेंगे। और 1 और 2 तारीख को विद्यार्थियों को भी कोई जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेना है कि कोई सब्जेक्ट टफ ले रहा है तो हमने उसे बदल दिया, या ऐसी स्थिति कहीं आती है तो आप संभल कर रहें। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, तो देखिए गुरु और सूर्य इस समय आपके अष्टम में चल रहे हैं। आंखों में कोई एलर्जी होना, स्टमक या लिवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होना, इनडाइजेशन की प्रॉब्लम होना, ये आपको इस वीक में परेशान कर सकती है। तो इनडाइजेशन वगैरह की प्रॉब्लम या कोई एलर्जीज से आपको थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। विशेषकर 1 और 2 अगस्त ये डेट्स आप ध्यान रखें। यहाँ आपको अपने स्वास्थ्य का ज्यादा ध्यान रख के चलना है, अन्यथा पूरा ही वीक अच्छा है, भाग्य का आपको साथ मिलेगा। और देखिए अगर हम बात करें भाग्येश की भी, सूर्य तो अभी पूरे ही वीक आपके अष्टम में ही रहने वाले हैं। तो देखिए मेहनत रहेगी लेकिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। थोड़ा सा स्लो डाउन आप भाग्य के कारण महसूस कर सकते हैं। उसके लिए आपको अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। नित्य विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, नहीं तो गुरुवार के दिन आप अवश्य ही विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं। और सूर्य को जल चढ़ाना भी ना भूलें, इससे भाग्य में वृद्धि होगी। कमेंट बॉक्स में ओम सूम सूर्याय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय आप अवश्य लिखें।